हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। जैसा कि फ्रेंड आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो का, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड मून यानी कि खूनी चाँद। आप सोच रहे होंगे ये खूनी चाँद क्या भला है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि खूनी चाँद क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा, जब हमारे यहाँ होली खेली जा रही थी यानी कि 14 मार्च को, तब वर्ल्ड में यानी कि मेनली न्यूयॉर्क में, हमारे यहाँ नहीं, भारत में नहीं, न्यूयॉर्क में, यूएसए वाले पोर्शन में आपको ब्लड मून देखने को मिला था। तो आज हम जानेंगे यह क्या ब्लड मून क्या भला है और हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, तो आप निश्चिंत रहिए। और सबसे पहले हम जान लेते हैं मून के बारे में कि मून आखिरकार है क्या। ठीक है, तो देखिए, मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि मून जो है सिर्फ एक उपग्रह है अर्थ का। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये मून है। मून इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन होता है इसका। तो अब हम जान लेते हैं और बेसिक बातें मून के बारे में। मून की जो डायमीटर है यानी कि व्यास जो है वो 3475 किलोमीटर का है और इसकी परिधि 10,864 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जो अर्थ होती है उसके अराउंड जो चक्कर लगाता है मून, वो इस तरह से लगाता है। ये हमारी अर्थ है, वो एक तरह से ये पाथ होता है। ठीक है, तो इस पाथ पे हम कहते हैं जो मून रिवॉल्व होता है वो इस तरह से होता है कि एक टाइम में पास और एक टाइम में काफ़ी दूर होता है। तो इसको हम कहते हैं अपोजी और पेरिजी। जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो इसको हम कहेंगे अपोजी, और जब पास में होगा तो इसको हम कहेंगे पेरिजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपोजी और पेरिजी क्या होता है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप पिक्चर देखिए, ये देखिए, ये अपोजी और पेरिजी की पिक्चर है। ये किस तरह से मून पास और दूर होता है। तो देखिए, जब पास होता है मून तो इसको कहते हैं पेरिजी, और जब दूर होता है तो इसको कहते हैं अपोजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कितने समय में पृथ्वी के चक्कर लगाता है मून। तो देखिए, आप ये जान लीजिए कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, अराउंड 27 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर घूम लेता है यूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा भी है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेडरल मंथ। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? सेडरल मंथ कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो मून पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रेफरेंस टू सन। ठीक है, यहाँ कहीं सन भी होगा, आपको पता है। तो जो सन है उसके भी ये एक तरह से रिवॉल्यूशन जब घूम के आता है तो उसको 29 दिन लगते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। सिंडोइक मंथ, आपको सिर्फ सिडरल डे याद रखना है जो 27.5 दिनों का होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें कि जब हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं चाँद को तो उसका कितना भाग हमको दिखाई देता है। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिर्फ 59% चाँद दिखता है और चाँद की सिर्फ ब्राइट साइड दिखती है चाँद की। बाकी 41% जो डार्क साइड है वो हमको नहीं दिखती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 41% जो डार्क साइड है, यहीं पे हमारे चंद्र मिशन जो गए थे, जो चंद्र मिशन भेजे थे इसरो ने, वो हमारे गए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जान लेते हैं कि, खैर इसको हम बाद में जानेंगे, ब्लड मून की डेट्स। पहले हम जान लेते हैं ब्लड मून के बारे में। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ब्लड मून। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये रिवॉल्यूशन है, ये हमारा अर्थ है और इसके अराउंड ये चक्कर लगाता है चाँद। ठीक है, तो आपको पहले ये जानना होगा कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो आप ये जानिए, जब ये सूर्य जो है, ये सूरज, ये अर्थ है आपकी और ये आपका मून है, जब ये तीनों एक लाइन में हों, यानी कि इसको यहाँ बना लीजिए, जब ये तीन फिर से बना देता हूँ मैं। तो देखिए, जब हमारे अर्थ, मून और सन ये तीनों एक लाइन में हों, तब हमारा पड़ता है चंद्र ग्रहण, यानी कि लूनर एक्लिप्स।
तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ब्लड मून होता है उसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो मून का कलर होता है वो रेड हो जाता है, रेड और ब्राउनिश, ठीक है। रेड वाली फीलिंग उसमें आने लगती है। ऐसा क्या होता है, देखिए जैसा आपको मालूम है कि सूर्य की किरणें आपकी सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है। जब ये पृथ्वी पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो आपको पृथ्वी से सूर्य रेड कलर का दिखाई देता है। ये क्यों होता है, ये होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस पे जाती है, तो रेड कलर आपको मालूम होगा जो इसको चांद को रेड बना देता है, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है रेफर्स टू टोटल लूनर वेयर द मून अपीयर रेडिश ब्राउनिश ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट। अच्छा, जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है और जो रेड लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती, वो सीधे इस पर पड़ती है, ठीक है। इसलिए ये रेड हो जाता है और इसकी सरफेस हमको रेड कलर की दिखाई देती है। तो मैं मोटा मोटा बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा, आप जानते होंगे वेब ग्योर एक तरह से फिनोमेना है जो आपको रेनबो में देखने को मिलता है, वीक ऑन द वाइल्ड इंडिगो ऐसा करके ये रेड आता है। रेड की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा फैलती नहीं है, रेड जो है एकत्रित होने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर देखने को मिलता है। इसी तरह से जब ब्लू लाइट यहाँ पे स्कैटर हो जाती है तो रेड लाइट ही यहाँ पर शो होती है जो हमको पृथ्वी से देखने को मिलती है। इस बार न्यूयॉर्क में ये फिनोमेना देखा गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो ब्लड मून्स हैं वो अब किस किस डेट में पड़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम होगा 14 मार्च को ब्लड मून पड़ चुका है, तो अब जो नेक्स्ट डेट आएंगी वो कब आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब जो आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा वो 7 सितंबर को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3 मार्च को, 31 दिसंबर को, 28 को, फिर तो आगे डेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि 7 सितंबर को ये फिनोमेना कहाँ देखने को मिलेगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या ये इंडिया में देखने को मिलेगा, तो आइए जान लेते हैं इस बारे में भी। देखिए, तो ये आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, 14 मार्च को ये अमेरिका में दिख चुका है और कुछ हिस्सों में अफ्रीका में दिख चुका है। वहीं अब जो 7 सितंबर को देखने को रशिया और ओशिनिया आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और कुछ भाग अफ्रीका यूरोप में देखने को मिलेगा। एशिया भी हालांकि इसमें दिया हुआ है, लेकिन एशिया में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह का मून हो जाता है, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ब्लड मून का, यानी कि खूनी चांद का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।